हेलो एवरीवन, AMIQ में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 4 जून और 4 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये हैं गायत्री कुमार और इन्हीं को ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बात ब्रिटेन की है तो ब्रिटेन की कैपिटल लंदन, ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टिलिंग और प्रेजेंट टाइम पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन में ही एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है और ब्रिटेन में ही कॉमनवेल्थ का भी हेडक्वार्टर है। अभी रिसेंटली कुछ राजदूत और उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, जैसे सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उच्चायुक्त उन देशों में नियुक्त होते हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। और 1993 बैच के IFS अधिकारी सिवी जॉर्ज को कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 1995 बैच के IFS अधिकारी रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी और कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणुनाशक यूनिट विकसित की है? तो अभी DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणुनाशक यूनिट विकसित की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ये है DRDO की अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणुनाशक यूनिट और इसी को DRDO ने विकसित किया। बात DRDO की है तो प्रेजेंट टाइम पे DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी और DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मूडीज ने भारत की सॉवरिन रेटिंग को घटाकर कितना कर दिया है? तो मूडीज ने भारत की सॉवरिन रेटिंग को घटाकर Baa3 कर दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इतने वर्षों में भारत की इतनी खराब रेटिंग अभी तक नहीं मिली है। इस रेटिंग का मतलब होता है कि किस देश में किस कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भारत की बिगड़ती राजकोषीय स्थिति और लो ग्रोथ वाली अवधि के जोखिमों को कम करने के लिए पॉलिसीज के क्रियान्वयन में भारत द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का हवाला देते हुए रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया गया है। Baa3 सबसे कम निवेश रैंकिंग है जो जंग ग्रेड से सिर्फ एक पायदान ऊपर है। बात मूडीज की है तो मूडीज का हेडक्वार्टर US में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक की MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो अभी सुब्रमण्यम सुंदर जो MD एंड CEO हैं लक्ष्मी विलास बैंक के, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। ये हैं लक्ष्मी विलास बैंक के MD एंड CEO सुब्रमण्यम सुंदर और इन्हीं का कार्यकाल रिजर्व बैंक के द्वारा बढ़ा दिया गया है। बात लक्ष्मी विलास बैंक की है तो लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में। लक्ष्मी विलास बैंक की टैगलाइन है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात में कौन सा चक्रवात आया है? तो अभी महाराष्ट्र और गुजरात में निसर्गा चक्रवात आया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। यह अभी प्रेजेंट टाइम में अरब सागर में है जो महाराष्ट्र और गुजरात के तट से टकराने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने अरब सागर के ऊपर मंडरा रहा चक्रवाती तूफान निसर्ग के 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी जारी की है। फिलहाल यह तूफान लक्षद्वीप के पास अरब सागर में मंडरा रहा है। इसकी जानकारी इंटरनेशनल इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने जारी की है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के प्रेजेंट टाइम पे महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्र और IMD का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में MSME सेक्टर के लिए चैंपियंस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी ने MSME सेक्टर के लिए चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नरेंद्र मोदी ने MSME सेक्टर में जो अभी गिरावट देखी जा रही है उसको सुधारने के लिए चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल MSME की छोटी छोटी इकाइयों की मदद करके उन्हें बढ़ाने के लिए जरूरी हर प्रकार आवश्यक प्रयास करेगा। इसे MSME मंत्रालय का इन छोटी इकाइयों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन माना जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच विकसित करने के लिए किसने CTAP लॉन्च किया है? तो अभी WHO ने लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच विकसित करने के लिए CTAP लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। WHO ने इस अभियान CTAP को लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म होता है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। यह कदम तब उठाया गया है जब 37 देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से
संयुक्त रूप से वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए टीकों, दवाओं और अन्य नैदानिक उपकरणों के सामान्य स्वामित्व की अपील की है। बात WHO की है तो WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी मनाया जाता है। WHO के प्रेजेंट टाइम पे महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पी नामग्याल का निधन हो गया, वे कौन थे? तो पी नामग्याल एक प्रतिष्ठित राजनेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये है पी नामग्याल और यह कांग्रेस से लद्दाख से 3 बार सांसद भी रह चुके हैं और यह पूर्व केंद्रीय मंत्री और लद्दाख से 3 बार कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। इन्होंने संसदीय कार्य, भूतल परिवहन और रसायन और पेट्रो रसायन राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। यह एक कृषक, सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ प्रेजेंट टाइम में जम्मू और कश्मीर राज्य में राज्य कांग्रेस समिति के महासचिव और उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो अभी दीप्ति शर्मा को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये है दीप्ति शर्मा और इन्हीं को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार में एक ब्रॉन्ज ट्रॉफी, एक पुरस्कार सर्टिफिकेट और 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत साल 1961 में की गई थी। अभी एक दिन पहले ही रोहित शर्मा को BCCI के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नामित किया गया है। खेल क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे बड़ा पुरस्कार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरुण इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में किसने टॉप किया है? तो अभी अनीश कुमार ने हरुण इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया। ये है हरुण कुमार और इन्हीं ने हरुण इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया। यह एक प्रतिष्ठित चित्रकार हैं। इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। पिछले वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है वर्तमान में FLO की अध्यक्ष कौन है? तो जानवी फूकन FLO की अध्यक्ष हैं। FLO का फुल फॉर्म होता है फिक्कीज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन और इसी की अध्यक्ष हैं जानवी फूकन। आज के लिए आपका क्वेश्चन है UN में भारत के प्रतिनिधि कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।